हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा, जिसमें आपको श्लोकास को कंठस्थ करवाया जा रहा है। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16, चैप्टर का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। इसमें है 24 श्लोक। कल हमने ये वाला कर लिया था, आज हमने श्लोक नंबर 14 करना है। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। तो अभी हम देखेंगे इसका मूल श्लोक। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। तात्पर्य हमने इसका कल भी पढ़ा था, लेकिन आज भी पढ़ लेंगे। भावार्थ और तात्पर्य सेम ही है और तीन श्लोक एक साथ हैं इसमें। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और भी अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो ये तीन श्लोकास का इकट्ठा तात्पर्य था, जैसा कि हमने कल भी देखा था और आज भी। इन तीन श्लोकास का 13, 14 और 15 का, ठीक है। असाऊ, अ अनार वाला, स समय वाला और औ की मात्रा। असाऊ, असाऊ। मया, मया मया शब्द आपके लिए पुराना हो चुका है, पहले भी पढ़ा है। हतश, हतश, ह त विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण होगा आधे श से। क्यों? क्योंकि आगे से आगे आ रहा है श, इसलिए। श के ऊपर आघात है। आघात किसका लगेगा? आधे त का। श के ऊपर आधे त का आघात आएगा। क्यों? क्योंकि आगे त्र, संयुक्त वर्ण आ रहा है त्र, इसलिए वहां पे आघात का सिंबल दिया हुआ, चिन्ह दिया हुआ। अतस्मया, सॉरी सॉरी, असौ मया हतः शत्रुर्, असौ मया हतः शत्रुर्। उसके आगे हनिष्ये चापरानपि। हनिष्ये, हनि, ह पूरा, न पूरा, न के साथ है छोटी की मात्रा। नी के ऊपर आघात आ रहा है आधे श, षटकोण वाले आधे श का। हनिश, हनिश, ये, हनिष्ये चापरानपि, हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी। चापरानपि जिसको बड़ा वर्ड लग रहा है, वो कैसे करेंगे इसको? चा दीर्घ है, च आ चा, प रा न पी, चापरानपि, चापरानपि। न पी छोटी की मात्रा, पी के साथ छोटी की मात्रा, ठीक है। उसके आगे ईश्वर,
ईश्वर जो शब्द है सबके लिए आसान है, सभी ने डेली यूज में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करने वाला शब्द है जो हम बोलते हैं अक्सर, ईश्वर। ई, ईख वाली बड़ी ई की मात्रा है ई। ई के ऊपर आघात किसका आएगा? आधे श का, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण आ रहा है श्व। श्व, ईश्वरो, ईश्वरो। रो के बाद क्या है? अवग्रह का निशान, उसका उच्चारण कुछ नहीं होता, लेकिन सुर को थोड़ा सा धीर करेंगे। ईश्वरो, ईश्वरो हम भोगी। अगर हम इसको हम पढ़ेंगे ना, हम तो क्या हो जाएगा? ये वाला म हमारा हलंत हो जाएगा, लेकिन ये वाला म हमारा पूरा है, और ये वाला जो है अनुस्वार के ऊपर, वो वाला म हमारा आधा है, हलंत म है। लेकिन हमको कैसे पढ़ना है फिर? ईश्वरो, यहां तक। उसके बाद ह को के लगाना है, ईश्वरो ह म हम भोगी। ईश्वरो हम ईश्वरो हम ईश्वरो हम भोगी। भ भालू वाला, उसके साथ है ओ की मात्रा, भोगी। ग गमले वाला, ई की मात्रा बड़ी, भोगी। सिद्धो हम बलवान सुखी। सिद्ध, स ई, स के साथ है छोटी की मात्रा, समय वाला स है, छोटी की मात्रा, उसके ऊपर देख रहे हैं हम आघात है। ठीक है, आघात किसका लगेगा? आधे द का, दरवाजे वाले आधे द का। उसके नीचे पैरों में दिखाई दे रहा है कि ध धनुष वाला है, वो पूरा है, सिद्धो, सिद्धो। ध के साथ ओ की मात्रा, ध के साथ क्या है? ओ की मात्रा है। उसके आगे आप देख रहे हो अवग्रह, उसका उच्चारण कुछ भी नहीं होगा। उसका उच्चारण क्या होगा? बस स्वर को थोड़ा सा दीर्घ करना है। सिद्धो हम इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम गाएंगे तो क्या हो जाएगा? म पूरा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे म हमारा हलंत है। सिद्धो हम बलवान सुखी। अभी बलवान में भी क्या ध्यान देना है? ब पूरा, ब पूरा, ल पूरा, बल, बल, बल। उसके बाद क्या है? वाह, वाह, बलवा, आधा न है उसके साथ, बलवान सुखी, बलवान सुखी। इसको हम बलवान ऐसे नहीं गाएंगे, अगर ऐसे गाएंगे तो न हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन न आधा है, तो बलवान सुखी। सुखी शब्द जो है वो भी रोज ही बोलते हैं, सुख दुख वाला। स के साथ है छोटे ओ की मात्रा सु। ख खरगोश वाला, बड़ी की मात्रा सुखी। पूरा श्लोक देखेंगे। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। इसका अब शब्दार्थ देखेंगे, मीनिंग। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। अभी यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है? शत्रु। जैसे आसुरी गुणी लोगों के काम होते हैं, काम धंधे होते हैं, तो क्या होता है? इनके दुश्मन बहुत होते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी लोगों को मारा है, खून चूसा है। फिल्मों में जैसे हम देखते हैं, बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने पुलिस ऑफिसर, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, उसकी मौत का बदला लेता है। तो इस वे में देखा जाए तो इनके बहुत सारे शत्रु होते हैं, प्लस इनके कंपिटिटर होते हैं, जो उसका काम धंधा है वही दूसरे का। जैसे एक बंदा डॉन बना हुआ तो दूसरा भी डॉन बना हुआ, तो दोनों की पार्टियां आपस में भिड़ती हैं। जैसे वास्तव फिल्म में देखा होगा आप लोगों ने, संजय दत्त, है ना? उधर उधर भी गैंग है, उधर भी गैंग है, मतलब हर तरफ गुंडे हैं वहां पर। तो गुंडों गुंडों की भी आपस में दुश्मनी हो जाती है कभी कभी। तो असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि। अब वो कह रहा है कि वो मेरा शत्रु था, मैंने उसको मार दिया हुआ है, वो मर गया, आज मेरा एक दुश्मन खत्म कर दिया मैंने। इसी तरह से क्या होगा? जो मेरे बाकी दुश्मन भी है ना, अन्य शत्रु, वो भी मार दिए जाएंगे, उनको भी मैं मरवा दूंगा। अब जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिशियंस, जैसे अमरीश पुरी का रोल देखा हम लोगों ने काफी बार, कि वो पहले गुंडा बदमाश बताया होता है, बाद में वो मंत्री मिनिस्टर भी बन जाता है। तो जब वो सत्ता पे आ जाता है, पावर पे आ जाता है, तो वो क्या करता है? और लोगों को भी मरवाने की कोशिश करता है, कि उसको ऐसे खत्म करवाऊंगा, ऐसे खत्म करवाऊंगा, पुलिस के थ्रू करवा दूंगा, गुंडे के थ्रू, एक्सीडेंटल केस लगे कुछ ऐसा करवा दूंगा।
मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। ऑब्वियसली इस बंदे के पास पैसा तो बहुत है ना, पैसा काफी है, पैसा इसके पास था तभी करके तो इसने ऐसी चीजें करवाई। क्योंकि इससे पहले जो श्लोक थे उसमें हमने पढ़ा था ना एक श्लोक में कि इसका सपना क्या होता है, काम माश्रित्य दुष्पूरन दंभ मान मदान्विता, यहाँ से हमने जो पढ़ा है। तो फिर उसमें क्या करता है, अन्याय नार्थ संचयान, कि धन इकट्ठा करना है लेकिन बाय हुक और बाय क्रुक जैसे मर्जी अवैध ढंग से पैसा इकट्ठा करना है। तो पैसा तो उसके पास हो गया, पैसे के बलबूते के ऊपर ही लोगों के कत्ल कर रहा है, उनको मरवा रहा है। और अपने आप में क्या सोच रहा है, जो कि ये है नहीं है वास्तव में, बट अपने आप में ये सोचता है बंदा कि मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, और मैं भोगता हूँ, इंजॉयर हूँ मैं, मेरे इंजॉय करने के लिए हो रहा है ये सारा कुछ, और मैं सिद्ध हूँ। ठीक है, मैं शक्तिमान हूँ, पावरफुल तो खुद को फील करेगा जब उसके इशारे के ऊपर लोग एक दूसरे को टपका रहे हैं, मरवा रहे हैं, है ना। और जब उसके दुश्मन धीरे धीरे मरते जाएंगे, पैसा भी आ गया, तो वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ये सारी आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी सोच के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। कि यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि शत्रुओं के बारे में बात हो रही है। असौ मया हत शत्रु, वह, मया का मतलब मेरा, हत मारा गया, शत्रु मर गया, शत्रु मतलब दुश्मन, मेरा दुश्मन मर गया। असौ मया हत शत्रु हनिष्ये चापरानपि, हनिष्ये जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसे ही क्या है भविष्य का एक वर्ड क्या है, हनिष्य, मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर में होने वाली बात को, हनिष्य, भविष्य, हनिष्य, हनिष्य का मतलब फ्यूचर में क्या करूंगा, मारूंगा, औरों को मार दिया तो औरों को भी मारूंगा, पहले वालों को मार दिया अब आगे और मारूंगा। चापरानपि, चा का मतलब भी, एंड और, अपरान अन्यों को भी मार दूंगा, अपि निश्चय पक्का मारूंगा, फिक्स है, फाइनल है कि मैंने मारना है, खत्म करूंगा दुश्मनों को अपने। ईश्वरो हम भोगी, ईश्वर तो खुद को क्या मान रहा है, मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। भोगी मैं भोगता हूँ, भोगी हूँ मतलब कि इंजॉय करने वाला हूँ। सिद्धो हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। ये इसका मतलब है श्लोक का। क्लियर हो गया मतलब सभी को। चलो आगे अब हम इसको लर्न करेंगे। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। कौन सुनाएगा, हैंड रेस करो। जो लेट आए हैं वो प्लीज हैंड मत खड़ा करना, जो लेट आए हैं वो लोग मत खड़ा करना, मेरे को पता कौन आया था। जो पहले से आए हुए हैं, जब क्लास स्टार्ट हुई थी, उनमें से कोई हैंड रेस करो। आप लोगों ने ओके, गुड गुड, शाबाश। शशि माता जी गाओ, मेरे पीछे अनुपठन करेंगे शशि माता जी आप, ठीक है। असौ असो मया, में मैंने आहत। कहा माता जी मेरे पीछे करेंगे, अच्छा ठीक है। ठीक है। असौ मया हत शत्रु, असो में आहत शत्रु। देखो माता जी जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में भी हम जब छोटे होते थे हम पढ़ते थे अ उसके आगे औ की मात्रा होती थी तो हम क्या पढ़ते थे, औरत, औरत सिखाते थे ना हमको हाँ स्कूल जी। में। लेकिन अब हाँ यूजली जी। जनरली हम देखते हैं हिंदी में हम क्या बोलते हैं, औरत। बट संस्कृत में अगर औ हाँ है जी। तो वहां पे औ ही आएगा, वहां पे ओ नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर असौ, असौ, सौ, असो। हाँ शाबाश, ठीक है। असौ मया हत शत्रुर, असौ में आहत शत्रु। शत्रुर शत्रु। हनिष्ये चापरानपि, हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी, ईश्वरोऽहं भोगी। हम भोगी। हम भोगी। तो माता जी अब हम बोलोगे ना, हम में दोनों म आपके हलंत आ रहे हैं। अब देखो ये वाला म हम स्पेशली मैंने भो इसको हाईलाइट किया था, ये वाला म पूरा आएगा। हम हम ईश्वरो, हम भोगी। ईश्वरोऽहं भोगी। प्रैक्टिस करेंगे बाद में। सिद्धो हम, सिद्धोऽहं बलवान सुखी, बलवान सुखी। शाबाश, ठीक है।
निवेदिता माता जी, आपकी टर्न। अकेले गाओ आप। असौ मया हतशत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। शाबाश, गुड, ठीक है। तो अभी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, मेरे पीछे रिपीट करेंगे। मेरे पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है। असौ मया हतः शत्रुर् असौ असौ मया हतः मया हतः शत्रुर् शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी ईश्वरोऽहमहं भोगी भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। सिद्धोऽहं बलवान् बलवान् सुखी। सुखी। ठीक है। असौ मया हतः शत्रुर् असौ मया मया हतः हतः शत्रुर् शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि हनिष्ये हनिष्ये चापरानपि चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी ईश्वरोऽहमहं सोऽहमहं भोगी भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। सिद्धोऽहं सिद्धोऽहं बलवान् बलवान् सुखी। सुखी। शाबाश, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला श्लोक? नेक्स्ट वाला पढ़ा दूं? पढ़ा दो। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक में ये क्या कहता है कि अभी यहाँ पर इसने क्या कर दिया, पैसे के बलबूते पे लोगों को खत्म किया, करवाया, और कह रहा है कि भाई अब मैं मालिक हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हो चुका हूँ, सारे दुश्मनों को मैंने मार दिया है, और जो पैदा होंगे उनको भी मार दूंगा, और जो बचे कुचे उनको भी मैं मरवाऊंगा। तो ये उसकी सोच है। अब जब मार मूर दिया तो फिर वो क्या कहता है, आढ़योभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट करो, मेरे पीछे पीछे नहीं गाओ। गुड। आढ़योभिजन्वानस्मि। आढ़्यो, आढ़्यो, इसमें ढ जो है एक्चुअली आधा है। ढ ढक्कन वाला जो है ना आधा है। निशानी क्या है इसकी की आधा है। यह देखो, यह जो है आगे यूजली यह जो होता है ऊपर वाली लाइन से चिपका होता है, जैसे यहाँ पर देखो यक्षे में नीचे यह जो है ऊपर लाइन से चिपका हुआ है ना। लेकिन ये वाला यह देखो चिपका हुआ नहीं है, ये बीच में ढ के अंदर घुसा हुआ है। तो दैट मीन्स कि ढ ढक्कन वाला जो है वो यहाँ पे आधा है। तो हमको कैसे गाना है, आड्यो, आड्यो, ऐसे गाना है। आड्यो है ढक्कन वाला है, लेकिन आड्यो ऐसे गाएंगे। भीजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। अब ये क्या कहता है, अब कहता है कि मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। पहली बात इसकी कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ, क्योंकि पीछे भी ये यही कह रहा था ना। अगर ये वाले श्लोक में देखें, वो यहाँ पे भी कह रहा है कि मैं शक्तिमान हूँ, सिद्ध हूँ, सुखी हूँ, सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोगता हूँ। यहाँ पर भी यही कह रहा था। उसी बात को ये आगे कंटिन्यू कर रहा है कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ, सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे पास कुलीन संबंधी हैं। जब सारे दुश्मन दाश्मन खत्म हो जाते हैं, फिर ये लोग क्या होते हैं, जो ब्लैक मनी वाले होते हैं, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, व्हाइट कोट वाले हो जाते हैं। इनके कपड़े जो होते हैं, खादी का कुर्ता आ जाएगा, मंत्री मंत्री बन जाएंगे। जैसा नायक फिल्म में देखा आपने अमरीश पुरी का, कि कैसा सिस्टम था उसका, रिश्वतखोर था एक नंबर का, खुद ही बम फटवाने, खुद ही लोगों को ऐसा करना, है ना। और आप जानते नहीं हैं समाज में मेरा कितना रुतबा है, कितनी पहुंच है मेरी। कहना आसान है, एक दिन चीफ मिनिस्टर बनकर देखो, तुमको पता चले कितना कुछ झेलना पड़ता है। बट बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है, अब जब इंसान के पास शोहरत आती है, पैसा आता है, तो रिश्तेदारी भी बन जाती है, रिश्तेदारी भी बन जाती है। तो वो क्या कहता है, मेरे आसपास कुलीन संबंधी हैं। अब जो पॉलिटिशियन होगा उसका उठना बैठना किसके साथ होगा, ऑब्वियसली मंत्री लोगों के साथ होगा। जो बड़े लोग हैं उनके साथ उसका उठना बैठना होगा। जो हाई प्रोफाइल के बिजनेसमैन है, जो उनकी पार्टी के लिए पैसा डोनेट करते हैं, चंदा देते हैं, चैरिटी देते हैं कि हाँ जी आप पार्टी की खड़े हो जाओ, हम आपका प्रचार प्रसार में पैसा लगाएंगे, गाड़ियों का पेट्रोल मेरी तरफ से, कोई कहेगा झंडे मेरी तरफ से, कोई कहेगा बैनर मेरी तरफ से, इस तरह से। तो वो क्या कहता है, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। आदो इनके पास खुद भी पैसा बहुत होता है,
जैसे लालू प्रसाद यादव को देखो, गाय भैंस का ही पैसा मार के खा गया था। उसको भैंस के चारे के लिए दिया था ना पैसा सरकार ने, तो चारा घोटाला करके बैठ गया, भैंसों का पैसा खुद खाकर बैठ गया। तो इस वे में देखा जाए तो पैसा तो इनके पास है, बिकॉज वो क्या कहते हैं, अन्याय नार्थ संचयान, पैसा इकट्ठा करना है, जैसे मर्जी करना है, पैसा होना चाहिए बस। तो मेरे आसपास कुलीन संबंधी हैं, क्योंकि हर इंसान चढ़ते सूरज को सलाम करता है, पता भी हो जैसा मर्जी है, लेकिन बना के रखते हैं लोग ऐसे लोगों से। तो वो क्या कह रहा है, मैं सबसे अमीर हूं और मेरे पास कुलीन संबंधी हैं, ऐसे लोग कि जिनका अच्छे वाले लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, हाई प्रोफाइल वालों के साथ मेरा उठना बैठना है। अमीर ज्यादा जो है वो मेरे पास आते जाते हैं। क्रिकेटर जो है, जैसे देखो दाऊद है, ये दाऊद इब्राहिम जो है डॉन है, अभी उसकी पार्टीज में हमारे जो सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड के, वो डांस वगैरह करने जाते रहे हैं, अभी भी जाते होंगे। तो उसमें दिखाया ना कि जो हम देखते थे पुरानी जो वीडियोस उसकी हैं दाऊद की, तो उसके पास क्या है, पैसा इतना है कि वो पैसा फेंकेगा तो बड़े बड़े लोग जो जिनको हम देखने के लिए तरसते हैं, ऑटोग्राफ के लिए तरसते हैं, ऐसे लोग भी उनके लिंक में होते हैं, उनके कांटेक्ट में होते हैं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। अब जो पैसे वाले हैं वहां पर वो उससे पैसे लेकर उसी के लिए नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो फिर क्या क्या बात है उनके लिए, है ना। ये जो एग्जांपल दे रही हूँ मैं इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ये हमने समाज में देख लिया है, ये चीजें हमने देख चुके हैं, न्यूज के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू, है ना। और ये जो अपनी कई बार पाला पड़ भी जाता है ऐसे लोगों से, तो उसके थ्रू हम लोग देख चुके हैं ये चीजें। तो वो क्या कहता है, मेरे समान कोई शक्तिमान नहीं है और कोई सुखी नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। अब ये जो इनका जो यज्ञ करना और दान करने वाला कंसेप्ट है ना, ये यज्ञ किस लिए करते हैं, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं। दान किसके लिए करते हैं, अभी जैसे देखो इलेक्शन आने वाले हैं, आपके घर में आ जाएंगे जी वोट दीजिए हमारी पार्टी को, आपकी सड़कें पक्की करा देंगे, आपकी नालियां साफ करवा देंगे, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे। तो अच्छा आपके बच्चे की शादी है, मैं आपको पैसा दे दूंगा, लड़की की शादी का मैं दहेज का इंतजाम कर दूंगा। अच्छा आपके आपका छत का लेंटर नहीं है, मैं लेंटर डाल के दे दूंगा। तो उस वे में ये दान कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, मैं यज्ञ करूंगा दान करूंगा। और जब यज्ञ दान करेगा उसमें क्या होगा, यज्ञ करेंगे ये लोग, लगा देंगे भंडारा, सॉर्ट ऑफ लंगर वगैरह लगा देंगे कि आने जाने वाला व्यक्ति हो जो भी है यहाँ पे खाएगा, मिनिस्टर साहब ने खाना लगाया हुआ है, फ्री का खाना है, लोग आएंगे खाएंगे दुआएं देंगे। वाह 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 वाह। लेकिन जो उसमें कुछ अमीर ज्यादा भी आते हैं, जो सेलिब्रिटीज भी आते हैं उस वे में, या इनकी जो हाई प्रोफाइल के लोग आते हैं, वो क्या कहते हैं, यार उधर गए थे बड़ा कुछ लगा हुआ था, स्टॉल में तो बड़ा कुछ लगाया हुआ था। कहाँ गरीब लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है खाने के लिए, वो हलवा पूड़ी बांटने लगा हुआ था, आइसक्रीम थी, पिज्जा थे, बर्गर थे, फलान था ढींग था। उस वे में ये दान भी करेंगे यज्ञ भी करेंगे, ताकि लोग इनकी वाही वाही करें, ताकि लोग बोले इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं अपना कीमती वोट झंडे को दूंगा, मैं अपना कीमती वोट डंडे को दूंगा। मतलब जो भी पार्टी का सिंबल होगा मैं उसको दूंगा, मैं उसको करूंगा। उसी वे में ये बंदा यज्ञ करता है, लेकिन ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता। ये उस वे में यज्ञ नहीं करता कि यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, भगवान को बुलाया गया, देवी देवताओं को पूजा हुआ है, पंडित को दक्षिणा दी दी गई है, और प्रॉपर वे में भगवान को भोग लगाया है, फिर वो भोग लगा हुआ प्रसाद के रूप में वितरित हो रहा है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है इनके केस में। इनके जो पंडित होते हैं वो भी वो वाले हैं, पंडित जी पीते हो ना आप, हाँ यार हम तो खाने पीने वाले बंदे हैं, कोई बात नहीं, शाम को बोतलें पहुंच जाएंगी, डाला भिजवा दूंगा आपके घर में बोतलों का। कौन सी बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें नहीं, दारू की बोतलें भिजवा दूंगा। पैसों के बीच में क्या देंगे, अलग ही चीजें दे देंगे। तो पंडित भी ऐसे ही होते हैं इनके वाले, जिनको पता उधर जाऊंगा तो मुझे चीजें मिलेंगी, तो उस वे में ये करते हैं ऐसे काम। इनको कोई मतलब नहीं है कि भगवान को भोग लगाया, किसी को कुछ पहले खिलाया, वो इनको कुछ नहीं है। दान दूंगा तो दान का कंसेप्ट क्या है, अपने लिए ही दान दे रहे हैं एक तरह का है कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो वोट आ जाएंगे, वो उसकी पार्टी का है तो वहां से हिंदू वोट आ जाएंगे, यहाँ से मुसलमान वोट आ जाएंगे, वहां जाएंगे तो पगड़ी डालेंगे, यहाँ जाएंगे तो धोती पहनेंगे। ऐसे वे में ये मंत्रियों का चीजें हैं। और इस तरह से आनंद मनाऊंगा और फिर खुश हो जाऊंगा, क्यों, लोग कहेंगे वाह 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 वाह, उनके गांव खाकर देखा इतना स्टार था, कितने दानी हैं आप, दयालु हैं आप, महान है। हाँ बिल्कुल, मुझे गरीबों से बहुत हमदर्दी है, मुझे गरीबों से बहुत प्यार है, बट वास्तव में कुछ नहीं होता, उसको अपने आप से प्यार है। ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश, अज्ञानवश मतलब कि अज्ञानता की वजह से मोहग्रस्त होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। ठीक, तो इसका भी हम उच्चारण देख लेते हैं। आ ढ्यो, अ आ, अनार वाला नहीं है, आम वाला आ,
आ की मात्रा, और यहाँ पर क्या लगा है, ढक्कन वाला ढ है बट आधा है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। य ओ यो पूरा है, य ओ यो पूरा, लेकिन ढ ढक्कन वाला वो आधा है। उसके बाद है अवग्रह का निशान, भीजन, आढ़्यो, भीजन, भीजन, ज पूरा न पूरा, जन, जन नहीं बोलेंगे, भीजन, ठीक। वा नस्मि, वानस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। मुझे माफ करना, यहाँ पे सदृशो में ना आघात नहीं है, सदृशो मया, एक मिनट, सदृशो मया, हाँ, आढ्योऽभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। कोऽन्योऽस्ति, कोऽन्योऽस्ति का मतलब हो गया मेरे अलावा दूसरा कौन है, मेरे बराबर कौन है यहाँ पे, कोऽन्योऽस्ति कौन है यहाँ पे, मेरे जैसा कोई है ना, ना कोई भी नहीं है, तो तेरे जैसा वाकई बेईमान कोई है भी नहीं, तो यही यही बात है। कोऽन्यो न्यो स्ति सदृशो मया, सदृशो मया, सदृशो मया, मया सिंपल है यहाँ पे, ठीक। यक्ष्ये, य आधा क्ष उसके साथ है ये, यक्ष्ये, यक्ष्ये, य ए पूरा है, दोनों केसेस में दोनों जगह पे य पूरे पूरे हैं, ठीक। दास्यामि, 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 द आ दा यहाँ पे पूरा है, और आ की मात्रा लगी है, दा, दा के बाद क्या है, आधा स, दास्यामि, दास्यामि, मी के साथ छोटे की मात्रा, मोदिष्य, मोदिष्य, म ओ मो दिश्य, ठीक। इत्यज्ञान, इ जो है वो छोटी की मात्रा, इमली वाला ई, उसके साथ है त का आघात, ई के ऊपर त का आघात, आधा त। उसके बाद है य के ऊपर आधे ग का आघात, अगर आप ज्ञान बोलते हो तो आधा ज्ञ, उसके बाद जैसे जैसे आप बात करते हो य आपके हिसाब से जैसा जैसा बोला जाता है, ठीक है। जैसे यज्ञ, ज्ञान, अगर आप जनान बोलते हो या ज्ञान बोलते हो तो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर आघात का इस्तेमाल करना है। इत्यज्ञान, इत्यज्ञान, ज्ञान न पूरा, विमोहिताः, विमोहिताः, व ई वि, विम, विम, विमोहिताः, विमोहिताः। उसको तोड़ सकते हैं, जिसको ये वर्ड बुरा बड़ा लग रहा है ऐसे तोड़ सकते हैं। इत, इत, उसके बाद यज्ञ, इत्यज्ञान, इत्यज्ञ, इत्यज्ञ, य के ऊपर ग का आघात, बारीकी से सुनो मुझे, इत्यज्ञान, ज्ञान, विमोहिताः, विमोहिताः, ठीक है, विमोहिताः। और ये वाला वर्ड जिसको बड़ा लग रहा है, आड्यो, आड्यो, यहां तक, भी, जन, वा, नस्मि, ऐसे। उसके बाद जिसको कोन्यो बड़ा लग रहा है, कोन्योस्ति, ठीक, ये 3 वर्ड है, समझ में आ गया। अभी आप लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, कोई आगे की गाड़ी नहीं पकड़ेगा, मेरे पीछे पीछे। आड्योभिजन्वानस्मि, आढ्योऽभिजन्वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः, विमोहिताः आढ्योभिजन्वानस्मि, आढ्योऽभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य
यक्षेदास्यामिमोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यज्ञानविमोहिताः आढ्योऽभिजन्वानस्मि आढ्यो आढ्योऽभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यज्ञानविमोहिताः आढ्योऽभिजन्वानस्मि आढ्योऽभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यज्ञानविमोहिताः आढ्योऽभिजन्वानस्मि 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 कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यज्ञानविमोहिताः ओके गुड। अभी दोनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। असौ मया हतः शत्रुर् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजन्वानस्मि आढ्योऽभिजन्वानस्मि आढ्योऽभिजनवानस्मि भिजन न पूरा है, ठीक है। आढ्योऽभिजनवानस्मि आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्य कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता